हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके हम किस प्रकार वीडियो अपलोड करते हैं। इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ बेसिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा से बार बार पूछे जाने वाले टॉप प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ कवर करेंगे। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं और प्ले लिस्ट आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सोल्यूशन के लिए बाद में वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो रासायनिक विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है लेवोजियर को। लेवोसियर भी लिखा रहता है, तो लेवोसियर को रासायनिक विज्ञान का पिता माना जाता है। लेवोसियर को रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है। रदरफोर्ड, देखिए मोजले, देखिए मेंडलीफ, तो मेंडलीफ को आवर्त सारणी का खोज, आवर्त सारणी की खोज अगर पूछेगा कि आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की। अगर पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने की। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने किया था और आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किया था। यह बेसिक, जब आपको हम प्रायोगिक टेबल बताएंगे तो उस समय आप देखिएगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। परमाणु मूलतः किससे मिलकर बना होता है? तो देखिए, परमाणु किससे मिलकर बना होता है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए, परमाणु परमाणु मूलतः तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, देखिए तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी की ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर और चक्कर लगाता है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए, एक आपको ट्रिक लिखा दे रहे हैं। एक ट्रिक होता है ईट पर नाच। ईट पर नाच, तो इलेक्ट्रॉन, ईट के साथ क्या है? ईट, तो ट यानी कि ईट इलेक्ट्रॉन और ट से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। अगर पूछेगा प्रोटॉन, तो देखिए प के साथ क्या है? र। प के साथ क्या है? र, तो प्रोटॉन, रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। और देखिए नाच, नाच यानी न यानी कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के साथ कौन है? तो च यानी कि चैडविक। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ईट पर नाच इसका ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? तो देखिए, एक प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? तो देखिए, पहले तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा धनावेश होता है और कौन ऋण आवेश होता है और कौन न्यूट्रल होता है। तो देखिए, देखिए सभी का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। देखिए 1.6, अगर आपको ये भी याद है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻90 सी मतलब कूलम होता है। अगर पूछेगा, देखिए यहाँ से एक फार्मूला और बन गया। अगर पूछेगा आवेश का इकाई क्या होता है, तो आवेश का यूनिट होता है ये सी यानी कूलम्ब। तो देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। तो देखिए प्रोटॉन, अगर पूछेगा प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन धनात्मक होता है यानी प्लस होता है। अगर पूछेगा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन आपको बताया कि बाहर चक्कर लगाता है, माइनस होता है, तो माइनस में होता है। और इसके बाद अगर न्यूट्रॉन का पूछेगा, तो न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, अर्थात यह कोई भी इस पर चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटॉन किस प्रकार का चार्ज होता है, तो प्रोटॉन एक धन आवेशित चार्ज होता है। देखिए सभी का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻�90 कूलम। तो प्रोटॉन धन आवेशित होता है, तो प्रोटॉन का होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻�90 कूलम। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो इसके साथ होता है -1.6 इंटू 10⁻�90 कूलम। और न्यूट्रॉन या न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन पूछता है कि न्यूट्रॉन कैसा चार्ज है, धनात्मक या ऋणात्मक, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यह आवेश रहित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक चमकीली अधातु कौन सी है? तो देखिए, एक चमकीली अधातु बताना इसमें कौन सी है, तो आयोडीन। आयोडीन एक चमकीली अधातु है। आयोडीन एक चमकीली अधातु है। अब ब्रोमीन, तो ब्रोमीन एक, देखिए पारा पूछेगा, अगर पारा पूछेगा तो पारा एक द्रव धातु है। पारा क्या है? तो पारा द्रव धातु है। और ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन द्रव अधातु है यानी लिक्विड अधातु है। ब्रोमीन लिक्विड अधातु है। और पूछा है चमकीली अधातु, तो वह हो जाएगी आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न एएलपी और रेलवे का यह फेमस प्रश्न है, और ग्रुप डी और एएलपी में यह प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं, प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो वह है सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम का रासायनिक सिंबल अगर पूछेगा तो क्या होता है? सोडियम का रासायनिक सिंबल होता है Na। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। इसका तो ये होता है 2, 8 और 2।
8 2 10 2 8 1 2 8 1 इसका होता है रासायनिक ये प्रतीक करके। रासायनिक प्रतीक होता है Na और इसका परमाणु संख्या होता है 11। पारा का परमाणु संख्या अगर पूछेगा तो 80 हो जाएगा। एल्युमिनियम का अगर सिंबल पूछेगा तो एल्युमिनियम का होता है Al। पारा का अगर पूछेगा तो पारा का सिंबल होता है Hg। अगर ब्रोमीन का सिंबल पूछेगा तो ब्रोमीन का हो जाता है Br। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से अधातुओं में से कौन सी एक अधातु विद्युत की अच्छी सुचालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो देखिए बताना है अधातु, ध्यान से पढ़ेंगे। अधातु पूछा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक अधातु कौन सा है, तो वो हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सबसे अच्छा अधातु है सुचालक। अगर पूछेगा पारा तो ये पारा धातु सुचालक है। पारा एक धातु है, लिक्विड जो अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पर। शुद्ध जल, देखिए शुद्ध जल का पीएच होता है 7। यह क्लास आप के रोजगार स्टडी ट्यूशन पे देख रहे हैं। अगर वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। निम्न में से कौन एक रंगहीन पारदर्शी विद्युत का सुचालक चमकीला पदार्थ है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन एक रंगहीन पारदर्शी विद्युत का सुचालक एवं चमकीला पदार्थ है? तो वो है हीरा। हीरा, देखिए हीरा से एक क्वेश्चन, देखिए हीरा से यहाँ से 4 प्रश्न बन गए। अगर पूछेगा हीरा किस प्रकार होता है, तो हीरा रंगहीन पदार्थ होता है, हीरा एक पारदर्शी पदार्थ होता है, हीरा विद्युत का सुचालक होता है, हीरा एक चमकीला पदार्थ है। तो सभी का हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है? तो कैल्शियम की तुलना में अधिक किसकी होती है? तो वो होती है स्कैंडियम की। स्कैंडियम की होती है। सल्फर की क्या होता है? तो सल्फर का होता है 16। आर्गन का क्या होता है? तो आर्गन का होता है 18। क्लोरीन का क्या होता है? तो क्लोरीन का होता है 15। और इसका कितना होता है? तो इसका होता है 22। तो इसमें सबसे अधिक किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है? तो कैल्शियम की तुलना में किसकी है? तो ये है कैल्शियम की तुलना में स्कैंडियम की। अगर पूछेगा कैल्शियम का कितना है, तो कैल्शियम का 20 होता है परमाणु संख्या। नेक्स्ट प्रश्न, पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है? देखिए इस प्रश्न में बताना है कि पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो देखिए इसका ट्रिक आपको बता देना है। ट्रिक जब हम देखिए ये चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं, आप प्लेलिस्ट देखिए। जब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जब प्रयोग टेबल बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि हमारा सिलेक्शन ग्रुप डी में 1 नंबर से फाइनल में रह गया था, तो हम इसका अच्छा से प्रिपरेशन किए थे प्रयोगिक टेबल का। तो पीतल किन दो धातुओं के मिलकर, तो देखिए ट्रिक होता है पीतल यानी पिताजी, पीता और जी, पिताजी। तो पीतल बराबर क्या हो जाएगा? तांबा प्लस जस्ता। तो पीतल बराबर क्या हो जाएगा? तांबा प्लस जस्ता। पीतल तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बना होता है। और एक ट्रिक और होता है काता टी। काता टी यानी कांसा तांबा प्लस टीन से मिला होता है। तो तांबा प्लस टीन से अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? कांसा। कांस्य तांबा प्लस टीन से मिलकर बनता है, और पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यह बेसिक चैप्टर, यह बेसिक यानी कि रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है, रसायन विज्ञान के मूल अवधारणा से, यानी इसमें सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न मिक्स किए हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि आप रसायन विज्ञान में क्या पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम इसी तरह रसायन विज्ञान के सभी चैप्टर करा देंगे, और आपको गारंटी देंगे कि जब हम प्रायोगिक टेबल को आपको क्लास लेंगे तो उस समय देखिए कितने अच्छे से आप लोगों को बहुत ही कम समय में और अच्छे से आपको डिस्कस कर देंगे। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। D2O, H2O क्या होता है? तो H2 होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, यह 20 क्रमांक इसका होता है। तो D2O इसके कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। देखिए 7, अब आपको बता दें, देखिए 7 से जब कम रहेगा, तो जब 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है, 7 से कम होता है तो अम्ल, और 7 से जब अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है, क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। 7 से कम अम्ल और 7 से कम अम्ल और 7 से अधिक क्षार, और 7 जो होता है वो उदासीन होता है, यानी न अम्लीय न क्षारीय। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7.4 किसका होता है? तो 7.4 ह्यूमन ब्लड का होता है, यानी मानव रक्त का। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4, जो क्षारीय गुण का होता है। देखिए ज्वाइंट टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और सोल्यूशन के लिए वीडियो देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक समभारिक का गुण है? तो समभारिक, देखिए बहुत ज़्यादा ये रेलवे का फेमस प्रश्न है। यह क्लास हम रेलवे को टारगेट करके चला रहे हैं, तो आप अगर वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट चेक करें, वीडियो पसंद से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। तो समभारिक, समभारिक यानी कि देखिए समभारिक यानी कि जिसका परमाणु द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान एक होता है। देखिए अगर पूछेगा समभारिक पूछा है
और पूछेगा सम न्यूट्रॉनिक, तो वो देखिए समभारिक मतलब कि जिसका समान भार हो, तो द्रव्यमान संख्या समान, जिसका द्रव्यमान संख्या समान यानी कि समभारिक। समभारिक मतलब जिसका भार समान हो, यानी द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या समान हो तो वह समभारिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, केन शुगर, देखिए केन शुगर जिसे शर्करा कहते हैं, चीनी भी कहा जाता है, का आणविक सूत्र क्या होता है? तो केन शुगर यानी चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। देखिए अगर आप इस प्रकार याद करिएगा C12H22O11 तो आप भूल सकते हैं, आप इसे याद करिएगा C12H22O11। C12H22O11 यह चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, आणविक सूत्र होता है चीनी का आणविक सूत्र होता है C12H22O11। और C6 देखिए अगर पूछेगा C6O6 तो वो ग्लूकोज का होता है, C12O6 ये ग्लूकोज का होता है, D2M ये भारी जल का होता है। यह क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, वीडियो को सपोर्ट करें। नेक्स्ट प्रश्न, सोना का गलनांक कितना होता है? सोना जिसे गोल्ड कहा जाता है, गोल्ड। देखिए अगर पूछेगा सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो सोना का होता है AU। AU होता है सोना का, AU होता है सोना का रासायनिक प्रतीक। और पूछेगा रासायनिक क्रमांक यानी परमाणु संख्या सोना का क्या होता है, तो सोना यानी 7 9। 7 9 यानी कि सोना का होता है 7 9। ट्रिक हो जाएगा 7 9 सोना। 7 देखिए 100 से 7 और 9 से 9 तो 7 9 सोना। AU इसका रासायनिक सिंबल होता है। अगर पूछेगा सोना का गलनांक कितना होता है, सोना का गलनांक होता है 900 नहीं 1063 डिग्री सेल्सियस। 1063 डिग्री सेल्सियस यह सोना का गलनांक होता है, यह सोना का गलनांक होता है। और ये किसका होता है, तो यह होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का सबसे अधिक होता है, कितना होता है, तो 3380 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का। नेक्स्ट प्रश्न, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? तो जिनका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं समस्थानिक। देखिए समस्थानिक कहलाते हैं जिनका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। और जिनका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है वो जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है वो समभारिक कहलाते हैं। और जिनका द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है वो समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए इसके वीडियो में पीछे बताएं कि जिसका द्रव्यमान भार समभारिक है, भार देखिए इसमें भारिक लिखा हुआ है, भारिक समभारिक यानी जिसका भार समान हो, वो समभारिक कहलाता है। तो देखिए ये द्रव्यमान संख्या का है भिन्न भिन्न यानी समस्थानिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो देखिए आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस होती है H को क्या कहते हैं, तो H को कहते हैं हाइड्रोजन। H यानी कि हाइड्रोजन पूछेगा आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व हो जाएगा ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने की अगर पूछेगा, तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज। और देखिए अगर पूछेगा ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा है, तो वो भी हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो वो भी हाइड्रोजन ही होता है। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से बताना है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है यानी कि भौतिक परिवर्तन का वह उदाहरण है। तो देखिए बर्फ का पिघलना यह किस प्रकार का उदाहरण है, तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन है। देखिए इसका ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, इसका ट्रिक हो जाएगा। देखिए जिसे दोबारा परिवर्तित किया जा सके, जिसे दोबारा परिवर्तित करके उसे पुनः उसकी अवस्था में लाया जा सकता है, वह भौतिक परिवर्तन होता है। और जो एक बार चेंज हो जाए उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी उसे मूल फिर अवस्था में नहीं ला सकते हैं, वह रासायनिक परिवर्तन होता है। तो पूछा है कि रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा बर्फ का पिघलना। देखिए अगर बर्फ है, बर्फ पिघलेगा तो बर्फ पिघल कर पानी बनेगा, बर्फ पिघल कर क्या बनेगा, पानी। और फिर पानी को आप फिर पानी से वो क्या, पानी से फिर बर्फ बन सकता है। देखिए बर्फ पिघल कर पानी बन सकता है, पानी से फिर दोबारा वो बर्फ बन सकता है। तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। और देखिए अगर एक बार दूध से दही बन गई, अगर दूध से दही एक बार बन गया तो क्या फिर आप दही से दूध बना लेंगे, नहीं। अगर एक बार दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बन सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और फल एक बार पक गए तो दोबारा वो कच्चे नहीं हो सकते, तो वो भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। और अंगूर का कीड़ों, अगर अंगूर सूख गया तो वो फिर दोबारा हरा नहीं हो सकता।
तो बर्फ़ से पानी बनना ये किसका उदाहरण है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो से रिलेटेड। आर के रोजगार स्टडी किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी बताइए। क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। चेक प्ले लिस्ट, अगर आप वीडियो जुड़े तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और ज्वाइन टेलीग्राम पर फिर पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ अपलोड करते हैं, इसके बाद हम वीडियो अपलोड करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा से होता तो हम नेक्स्ट चैप्टर 2 जल्दी लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें।